अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मीरपुर से मैं निकल आया हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सफ़र करना है बाग तक का। और अब रास्ते में आएगा एक शहर कोटली, बहुत ही खूबसूरत शहर है और रोड बड़ा बेहतरीन बन गया। मैंने आज से 11 साल पहले भी यहाँ पे सफ़र किया था तो बहुत ही बुरी हालत थी इस जगह की, इस रोड की। मीरपुर के बारे में आपको कुछ बताऊँ। मीरपुर जो है वो आज़ाद कश्मीर का दूसरा बड़ा शहर है। पहला जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद है और पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। और मीरपुर मैंने आपको सारा दिखाया है, डैम भी दिखाया जो वहाँ की मशहूर जगह है। और अब मैं आपको कोटली शहर भी दिखाऊंगा। वो भी खूबसूरत शहर है। चेक पोस्ट आ गई है, पहले इधर चेकिंग करवा लें। बाग त्रै हाँ जी, मेहरबानी सर। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। पुलिस भी बड़ी अच्छी है कश्मीर में और लोग बहुत अच्छे हैं। आपको अगर मदद चाहिए, हेल्प चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ के लोग और नेचर वाइज बहुत ज़बरदस्त हैं। मैंने कश्मीर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा हूँ और मुझे जो भी लोग मिले वो बहुत ही बेहतरीन और इखलाक के बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। लालची लोग नहीं हैं ये और अच्छी बात है ये, इसीलिए टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। और एक और बात बताऊं कि आप इस जगह पे, क्योंकि अब फरवरी का महीना है तो मौसम अच्छा है और इस जगह और इस इलाके की एक खूबसूरती ये है कि आप यहाँ पे सर्दियों में भी आ सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ इस वक्त बंद हैं बर्फ़ की वजह से, जैसे कि नारान है और आगे खुंजराब वगैरह, दियोसाई, ये रास्ते जो हैं दिसंबर जनवरी में बंद होते हैं और आप इस जगह पे आ सकते हैं। अप्रोच बड़ी इजी है और फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं दिसंबर में, जनवरी में भी। यार ये कोटली के रास्ते में एक बहुत ही प्यारी जगह है। ये ना झील यहाँ पे बन गई है। बहुत अर्सा पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे रुक के हमने पिक्चर्स ली थी। यार ये कोटली के पास बहुत ही खूबसूरत झील है। इसका व्यू जो है वो आप देख रहे हो। असल में ये झील बन गई है, दरिया आगे आ गया है, उस वजह से ये झील बनी है। वो दूर आप एक पुल देख रहे हो, वो उस आबादी के लिए है। मैंने कहा आपको रोक के यहाँ पे दिखाऊं कि कैसी खूबसूरत जगह है ये। और असल में एक और भी इशू है, ये मैं आपको रोड का व्यू दिखाता हूँ। ये गार है, रोड जिसके अंदर से गुजर रहा है। यार यहाँ पे हम रुके हैं। यह एक पीटीआई का जलसा है और ये तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा है। कोटली खान साहब आ रहे हैं और ये बस सब उनके इस्तकबाल के लिए निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मुसलसल गाड़ियाँ हैं। हम साइड पे रुके थे क्योंकि ट्रैफिक जाम था बहुत ज़्यादा। कोटली शहर जो है इसका मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। इसके करीब से ये जो दरिया गुज़र रहा है, यहाँ से इसका व्यू ठीक नहीं है, वो ऊपर से आगे से दिखाता हूँ। इस दरिया को दरिया पुंछ कहते हैं और ये भी मंगला में जाके मिलता है और आगे जेलम में मिल जाता है। शायद आपको इसका व्यू नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। अच्छा, बाइक या गाड़ी बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाएं जब भी टूर पे आएँ। ओवरटेकिंग जो है वो हमेशा राइट साइड से करें
और मेरी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो दूसरी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, बस, ट्रक और कार वाले, वो बाइकर्स का भी ख्याल करें, क्योंकि वो 2 व्हील्स पे होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनका भी ख्याल किया करें। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं कि अभी फेब है, फिर भी बहुत ग्रीन जगह है, जंगल जो है अभी भी ग्रीन है। अगर आप मार्च में आएँ तो बहुत ज़्यादा ग्रीन होगा। और रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये है कि आप इस जगह पे जो है वो अक्टूबर से मार्च तक ही आएँ। गर्मियों में ये काफ़ी गर्म होता है, तो बेहतर है कि आप सर्दियों में इन इलाकों को देखें, जबकि दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना मुश्किल है क्योंकि रास्ते बंद होते हैं, ट्रैफिक काफ़ी कम है। उसकी एक वजह ये भी है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को कश्मीर में छुट्टी होती है, तो इसलिए ट्रैफिक काफ़ी कम है। मुझे काफ़ी इजी ड्राइव करने को मिल रहा है, रोड खाली है, तो इससे जो है वो ड्राइविंग का भी मज़ा आता है। इस एरिया में काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि गर्मियों में टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर नारान, हुंजा, पंजाब और देवसाई वगैरह की तरफ जाते हैं। तो मैं लोगों को ये इलाका इसीलिए ही दिखा रहा हूँ, ये व्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ कि ये भी खूबसूरती है, आप यहाँ पे भी आएँ। और आप, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप सर्दियों में भी आ सकते हैं, बहुत इजी अप्रोच है। आप दिसंबर जनवरी में प्रोग्राम बनाएं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे रोड बेहतरीन बन चुका है और आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं, बड़ा इजी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें चढ़ाइयाँ नहीं हैं, रोड एक सीक्वेंसली ऊपर चढ़ाई चढ़ती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और आप ड्राइविंग का भी मज़ा लेंगे, अपने टूर का भी मज़ा लेंगे, और यहाँ पे खूबसूरती भी है जिसको आप देख सकते हैं। आप मीरपुर है, ये अब जो कोटली शहर मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आप ये देख सकते हैं। उसके आगे तत्ता पानी है, रावला कोट, यानी कि अगर आपने कोई टूर बनाना है तो अपना रास्ता ये वाला बनाएं, ये भी बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी है। कोटली शहर में आ चुके हैं हम, ये मेन बाज़ार है कोटली का, और यहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आना है, इस वजह से काफ़ी सिक्योरिटी भी है। और क्योंकि आज फ्राइडे है, बंद है, ये मेन बाज़ार है कोटली का, इसलिए आपको ये सारा बंद दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पे काफ़ी रश होता है। और छोटा सा ये शहर है। एक इशू ये बन रहा है कि अब भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। मीरपुर मैंने बिल्कुल 1 कप बस चाय पिया था, अब भूख से बुरा हाल हो गया हुआ है। और मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो मीरपुर से मेरे साथ मिले हैं, मेरे ख्याल से वो भी शर्म के मारे मुझसे कह नहीं रहे, लेकिन भूख से उनका भी बुरा हाल होगा। ये एक हमें रेस्टोरेंट नज़र आया है। आज कोटली में छुट्टी है क्योंकि जुम्मा है, सारा बाज़ार बंद है, तो मैंने सोचा है कि यहीं से कुछ खा लेता हूँ और फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखते हैं इनसे के पास क्या क्या मिलता है। यार इधर से हमें ये दाल है माश, और ये पोटा, और ये रोटी, ये हम खा रहे हैं कोटली से, क्योंकि यहाँ पे आज छुट्टी है, जुम्मा है, बस यही मिला है, गुजारा है, अब क्या कर सकते हैं, रोक क्या जी। लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं कोटली में वो जलसे के लिए, और 5 फरवरी के हवाले से ही जलसा है मेरे ख्याल से। तो बस हमें कुछ रश भी मिला, जिसकी वजह से हम काफ़ी 2-3 घंटे लेट हो चुके हैं। कोटली से पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली। इस होटल से खाना खाया और बिल मेरा बना है जी 220 रुपये। ये अच्छा है कि कश्मीर में जो है ना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और खाना भी मज़ेदार था, लेकिन लाहौर वाला टेस्ट तो नहीं था, लेकिन मज़ेदार था। खाना वगैरह खा लिया, खाना बस ठीक ही था, क्योंकि हम लाहौरी हैं तो हमें तो ख्वाबों की आदत है, तो वो तो नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है टूर पे तो आपको अपने शहर जैसा वो खाने का मज़ा नहीं मिल सकता। और अब आगे का सफ़र स्टार्ट किया है। रश है अभी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया है, वो जलसे की वजह से
और वरना तो आज छुट्टी थी, इतना रश नहीं होता यहाँ पे। बस अब निकल जाएं। मैं कह रहा हूँ कि शाम हमें, बल्कि रात हो जाएगी मुझे अभी बाग पहुँचते पहुँचते। तो चलें, कोटली शहर भी मैंने आपको दिखाया है। छोटा सा शहर है, खूबसूरत शहर है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। एक और बात कि यार आप प्लीज़ मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। ले जी, मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ कोटली शहर का। ये है जी कोटली शहर। यहाँ से इसका पूरा व्यू दिखाई देता है आपको, पूरा कोटली शहर नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत है और इन जगहों की यही खूबसूरती है कि आप एक जगह से पूरे शहर को देख सकते हो।